गाइस, खुशी हो रही है। अरे मेरा गुंजू, अरे मेरा गुंजू, इधर आओ, मम्मा पी लो, चलो। ये है हमारा ब्रेकफास्ट और हम जा रहे हैं खाने क्योंकि हमें लगी है बहुत ज़ोर से भूख, तो हम खाने जाते हैं। इसको बनाना खाना है, इसके लिए बैठा हुआ है इतनी शराफत से, वरना बॉबी को ये मारता काटता है सिर्फ। मैं जा रही थोड़ा चखना लेने, सिर्फ कुरकुरे चिप्स आते हैं, हमारे यहाँ चखना ही आता है। जैसे हम कहीं घूमने जा रहे हैं तो उनको भी चलना है साथ में, बट ऐसा नहीं होगा। कोको यू हैव टू स्टे बैक, ओके, गुड बॉय, चलो बैक। लग रहा होगा कि पता नहीं मतलब क्या दारू वारू की पार्टी, पता नहीं क्या करने जा रहे होंगे नशे वशे, बट ट्रस्ट में ये सब हमारे बचपन की हवस है, क्योंकि बचपन में पापा मम्मी खाने नहीं देते थे हम लोग को बाहर की चीज़ें, ऐसे जंक फूड और ये सब स्नैक्स पैकेज आइटम। तो ये अब उसी की भड़ास निकल रही है। भैया और मैं दोनों मस्त खाते हैं। तुम मेरा जूता खा रहे हो? तुमको सही में जूता खाना है, लेकिन हम तुमको सर पे देंगे उसको। खाना है? क्या कर रहे हो तुम ये? एक तो तुमने नाइकी का डब्बा खराब कर दिया है, अब तुम जूता खाओगे मेरा? वॉच पिटाई करूं? आज कैसा रहा आज पापा का? गाइस रुको, आज पापा का जो है वो आज सेकेंड डोज ऑफ इंजेक्शन था, तो पापा कैसा रहा एक्सपीरियंस? पिछला वाला तो बहुत खतरनाक था। पिछले वाले में तो दिन भर कुछ नहीं हुआ, शाम को जो है जब हल्का हल्का शुरू हुआ नशा, यहाँ ऐठन वहाँ ऐठन, और उसके बाद बहुत ठंड लगी कि हम जो है सारे कंबल ढूंढ रहे थे। ऐसा हुआ था कि पापा जो हैं वो जब फर्स्ट डोज लगवा के आए थे तो बढ़िया आए और मस्त घूम रहे थे पूरे घर में, ठीक है। बहुत काम करा था इन्होंने, उनको याद है इंजेक्शन लगा के आए थे ये, और बहुत काम करा था, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पापा से पूछा पापा कैसा लग रहा है, तो दोपहर का टाइम था उस समय। पापा कहते हैं सही लग रहा है, नॉर्मल है जैसे होता है। हमने कहा वाह भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद ना थोड़ी शाम हुई, जब हम लोग चाय नाश्ता करते कुछ 4-5 बजा, 5 या 5:30 बजा, सॉरी, ठीक है। तो पापा से पूछा पापा कैसा लग रहा है, बोलते हैं कुछ ऐठन वैठन सी हो रही है, ज़रा चालू हुई है। उसके बाद भी इतना कुछ बिगड़ा नहीं था, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा समय और बीता, फिर वो कुछ पापा 7 बज रहे होंगे, 7 साढ़े 7 बजे, हाँ 7 साढ़े 7 8 बजे मैक्सिमम। तब तक 7 से 8 के बीच में पिताजी को इतनी ठंड लगने लगी ये कुड़कुड़ा रहे थे। और आप लोग भाई लोग मानोगे नहीं, रात को सोते समय ऐसा आलम था कि पिताजी कंबल में सो रहे थे। चिंगू, जिसको पता हो चिंगू क्या होता है, पापा चिंगू में सो रहे थे और पंखा बंद था। और ये चिंगू बताते बहुत लोग पता नहीं होगा। हाँ, ये पहाड़ी वर्ड है। हाँ, अरे चिंगू मतलब समझ लो कि ब्लैंकेट होता है जो बहुत ज्यादा गर्माता है, बहुत गर्माता है वो, ठीक है। पतला सा होता है बिल्कुल, लेकिन इतना गर्माता है पूछो मत। पहाड़ों में हिमाचल में उसको चिंगू ही बोलते हैं। हाँ, तो पापा चिंगू ओढ़े हुए थे। सोचो गर्मी का मौसम था, गर्मी का, आज से कितना 3 महीने या 2.5 महीने पहले की बात है ये, 30 अप्रैल। हाँ 3 महीने पहले का ही है ये, और 3 महीने का डिफरेंस होता है 84 डेज का। 3 महीने पहले सोचो कितनी गर्मी होती थी, और उस गर्मी में पिताजी जो है रात को पंखा बंद करके और बिल्कुल चिंगू ओढ़ के सो रहे थे। तो ये हालत थी इनकी। अब आज सेकेंड डोज लगाए हैं, अब आज हम लोग पहले से प्रिपेयर्ड है। पापा कंबल अम्बल निकालते हैं, तो पिताजी बोल रहे हैं कि हाँ कंबल अम्बल निकाल के रख लो, जरूरत पड़ सकती है। तो बस वही सब है। आज कोशिश करेंगे कि अभी खाना ना खाने के बाद में टेबलेट ले लें। मम्मी किचन से सजेशन दे रही हैं कि यहाँ पहले ही डोलो खा लो। तो ये अच्छा सजेशन है। जैसे मेरा जब फर्स्ट डोज लगा था तो आते ही खाना खाया, उसका डोलो खा के फिर सो गए, तो मतलब इतनी दिक्कत नहीं हुई थी। बॉबी ने भी सेम करा था, मम्मी ने भी ऑलमोस्ट सेम करा था, थोड़ा लेट हो गई थी तो उनको भी थोड़ी दिक्कत हुई थी। बट पापा बहुत हीरो बन रहे थे। पापा ने शाम तक, बिल्कुल लेट शाम तक पापा ने नहीं खाया, फिर कुड़कुड़ाने उसके बावजूद नहीं खाया, रात में 1:30 बजे खाया। अरे हम लेटे रहे देह होता क्या है, लेकिन जब भैया नहीं सहन हुआ तब फिर रात में 1:30 बजे उठ के वो दवा खाई थी। गाइस ऐसे डोंट डू दिस एट होम, डोंट बी पापा। आप खा लीजिएगा जाते ही, है नहीं तो पता नहीं क्या इंतजार कर रहे थे, इनको पता नहीं क्या एक्सपेरिमेंट करना है, बुखार आता नहीं आता। अरे
चलो विद दैट सेड, अरे हमारे पास ना कोको की नई बेल्ट आई है। कोको का नाम लिया और कोको उठ के आ गए हैं। कोको का नया बेल्ट आया है बाहर जाने का, क्योंकि इसका जितने बेल्ट्स थे बाहर वॉक के लिए ना वो सब छोटे हो गए थे। तो भौंकना नहीं है। तो ये मंगाया मैंने नया, अब देखते हैं कैसा है ये। होपफुली अच्छा ही होगा, रिव्यूज़ अच्छे थे, अमेजोन से ही मंगाया है। तो एनीवेज लेट्स ट्राई दिस आउट एंड आई विल गिव यू अ रिव्यू अबाउट इट। ओह कोको, दिस इज तो सो नाइस। ये देखो एंड दिस इज पैडेड बाय द वे। देखो अच्छा सा वो है, पैडिंग भी हुई है इसमें, बहुत कॉम्फी है। हाय एवरीवन, लॉन्ग टाइम नो सी। तो आई डिडंट इन्फॉर्म यू गाइज, बट कोको को कुछ टाइम पहले एक इंजरी हुई थी जब वो नहा के आया था। लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा कि वो शावर ले रहा था एंड व्हेन ही गॉट आउट ऑफ द वॉशरूम तो ना इतना गीला हो गया था फ्लोर, और खुद भी इतना गीला था, उसके पैर स्लिप हो रहे थे। तो उछल कूद मचा रहा था और एक्साइटमेंट में ना वो गिर गया, और उसका जो पीछे वाला राइट लेग है ना, उसमें इशू ये आ गया है कि वो वेट नहीं डाल पा रहा है उसमें। एंड मतलब दौड़ता है, भागता है, सब कुछ करता है, बट व्हेन यू नोटिस वेरी मतलब माइन्यूटली ना, तब नोटिस करोगे कि वो थर्ड लेग जो वो यूटिलाइज़ कर ही नहीं रहा ज़्यादा, बहुत कम वेट डाल रहा है उस पर। तो 2-3 दिन से आई बिन ट्राइंग कि वेट का अपॉइंटमेंट मिल जाए, बट शी वॉज बिजी हर सेल्फ एंड आई वॉन्टेड हर ओनली टू चेक यू नो हिम। तो हम वेट कर रहे थे, हम उसको खिला नहीं रहे थे, वॉक पे नहीं ले जा रहे थे बिल्कुल, और घर पे भी कोई एक्सरसाइज नहीं करवा रहे थे, उसको बहुत मन होता था। बट हाँ, अभी वी गॉट दी अपॉइंटमेंट एंड अभी आज ट्यूसडे है और अभी शाम का 6:45 बज रहा है। सो आई एम जस्ट गोना गो, मेरी 7 बजे की अपॉइंटमेंट है, 15-20 मिनट ही लगते हैं पहुँचने में वहाँ पे। सो या कुछ न्यू हार्नेस, और वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड है, मतलब घूम रहा है मस्त, और अभी तक तो पगला रहा था। ये देखो एक्साइटमेंट है बाहर जाने की, क्योंकि बहुत दिनों से ना बाहर गया ना खेला है इसने। आई नो बेबी, आई नो। थैंक यू कौन बोलेगा? नहाए बोला ना, थैंक यू बोला ना, हाई फाइव करा है। आ गए हैं हम लोग। कोको कम ऑन। सुबह के 4:45 बज रहे हैं और मैं अभी पढ़ रही हूँ। एक्चुअली मैंने आपको बताया था ना, प्रोजेक्ट स्ट्रीम चेंज हुई है, तो इट हैज़ बिकम ओपन स्टैक, और मुझे रिवर्स की ही देनी है एक्चुअली, आज देनी थी, बट मैंने मेल डाल दिया है। मैं बहुत एग्जॉस्ट हो गई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे कुछ पढ़ने का मन नहीं कर रहा, और तो मैं अभी 1 घंटे का लेक्चर कंप्लीट करूँगी। हाँ, बट मुझे पता है कि टाइम पर रैप अप नहीं हो पाता, सो आई हैव आस्क्ड फॉर एन एक्सटेंशन। मेल डाल दिया मैंने। लेट्स सी, आई नो समथिंग और द अदर विल बी सेड, but I can't help it. I just can't study right now. I'm too exhausted. So instead of today, I'll be giving the reverse KT tomorrow morning, same timing. Let's see how that goes. And बस हाँ यार, रुको 1 मिनट दिखाती हूँ। ये चल रहा है, ये मैं भी लेक्चर रिकॉर्डेड मीटिंग है, सो आई एम स्टडिंग लाइक रिवाइजिंग फ्रॉम दिस। पता है, एक टाइम था जब मैं कॉलेज से निकलने वाली थी, जॉब लेने की स्ट्रगल कर रही थी, तो पेरेंट्स हमेशा बोलते हैं ना कि बेटा 10th कर लो, उसके बाद तो
बस एक स्ट्रीम ले लो, बाकी लाइफ सेट। 12th कर लो बेटा, उसके बाद कॉलेज मिल जाए तो लाइफ सेट है, उसके बाद तो कोई टेंशन ही नहीं है। कॉलेज ले लिया, कॉलेज में 4 साल पढ़ते थे, कॉलेज के बाद बेटा अब नौकरी ले लो, अब तो लाइफ सेट है, पैसे कमाओ, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, मस्त लाइफ एंजॉय करो, ठीक है। अभी मैं नौकरी कर रही हूँ एंड ट्रस्ट मी देयर इज़ नथिंग एन्जॉयबल अबाउट दिस। पैरों पे खड़े हो गए, यस, पैसे कमा रहे हैं, यस, बट टाइम नहीं है, और अगर टाइम मिलता है तो साथ में दोस्त नहीं है। मतलब कोई भी जॉब करो आप ये मत सोचना कि हाँ जॉब करने के बाद अनलेस यू आर परसुइंग समथिंग दैट यू रियली लव टू डू यू वोंट एन्जॉय इट। एंड हाँ, ये मिसअंडरस्टैंडिंग मत रखना कि आपका जॉब लगने के बाद आपकी लाइफ सेट हो जाएगी, बिकॉज ऐसा कुछ नहीं होने वाला। काम करना पड़ेगा, घिस के करना पड़ेगा। वो जो बचपन था, जो स्कूल का टाइम था, जो कॉलेज का टाइम था, जो मस्ती थी, वो दोबारा नहीं मिलने वाली है। तो मेमोरीज़ बनाओ, मस्ती करो, अपनी लाइफ मस्त जियो, पढ़ाई भी करो, ऑफ कोर्स करियर के बारे में सोचो, बट प्लीज़ 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 हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फन।